फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका दोबारा से हमारे यूट्यूब चैनल ब्राउट यू बाय IBTS इंडिया। आई होप आप लोग सब इस बढ़ती ठंड में और पैंडेमिक के समय पे बिल्कुल सेफ होंगे, क्योंकि अभी आपको आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन करना है। तो चलिए, आज ये जो वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ, आप जैसे देख सकते हैं, ये है आपके पास नायब तहसीलदार के एग्जाम के लिए एक तरह की आपके लिए टेस्ट सीरीज। यानी कि आप सब जैसे कि जानते हैं कि नायब तहसीलदार का जो फॉर्म है वो निकल चुका है, जो कि HPPSC द्वारा रिलीज किया गया है और अभी उसके फॉर्म फिलिंग प्रोसेसिंग में है। 27 जनवरी उसकी लास्ट डेट है। आई होप यहाँ अभी तक आप लोगों ने फॉर्म फिल कर लिया होगा, नहीं किया है तो आप प्लीज 27 जनवरी से पहले फॉर्म फिल कर लीजिए। फिलिंग विंडो अभी ओपन है। तो उस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ही आपके लिए हम एक नायब तहसीलदार की, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे से ऑन स्पॉट रहे और बिल्कुल ट्रैक पे रहे, इस चीज को ध्यान में रखते हुए इस टेस्ट सीरीज को लेकर के हम आपके सामने आए हैं। तो इस टेस्ट में हम रोज इस वीडियो में हम कम से कम 10 सवाल तो रोज डिस्कस करेंगे। हो सकता है आने वाले वीडियोस में ज्यादा सवाल भी हों, तो एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस हम रेगुलर इसमें डिस्कस करेंगे। ये 10 क्वेश्चंस रेगुलरली डिस्कस करने से आपका जो स्टैटिक पोर्शन है, जो भी आप रिवाइज कर रहे हैं, वो सारा अच्छे से एक बार रिवाइज हो जाएगा। आप जानते ही हैं, क्वेश्चंस डिस्कस करने से और क्वेश्चन सॉल्व करने से आपके बेसिक्स और शार्प होते हैं। तो हमारा यही कोशिश है कि आपके बेसिक्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हम बनाएं। तो चलिए, विदाउट एनी डिले आज के हम 10 सवालों की और एक बार नजर डालते हैं। शुरू करते हैं हम अपने पहले सवाल से। तो हमारा पहला सवाल है, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारा पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स इन कुल्लू सबड्यूड रानास। यानी कि कुल्लू में निम्नलिखित में से किस राजा ने राणाओं को वश में किया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राजा बहादुर सिंह। ये आपकी 1532 AD के समय की बात है। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारी आपदा ठकुराइज और बहुत सारी जो थी इस तरह की रानाज और ठाकुर के अंडर बहुत सारे एरियाज बनाए गए थे। ठीक है, तो कुल्लू के राजा जो राजा बहादुर सिंह थे, उन्होंने क्या किया था, इनको अपने कंट्रोल में यानी कि अपने राज्य के अंडर इनको कर लिया था। तो ये 1532 की जो है वो बात है। आगे बढ़ते हैं हमारे सवाल नंबर 2 की ओर, जो कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज रिजल्टेड इन इराडिकेशन ऑफ गणास एंड संघास इन शिवालिक हिल्स। यानी कि शिवालिक हिल्स में गण और संघ, ये देखिए, गण और संघ का जो उन्मूलन हुआ है वो किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए है शाकास, ऑप्शन बी है मौर्यास, ऑप्शन सी इज गुप्तास एंड ऑप्शन डी इज योध्यास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुप्तास। आगे बढ़ते हैं हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न कहता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंस्क्रिप्शंस ऑफ खनियारा इज फाउंड। ठीक है, देखिए यहाँ सवाल है इंस्क्रिप्शंस के ऊपर। निम्नलिखित में से किस जिले में खनियारा का शिलालेख मिलता है। आप जानते हैं, जब भी हम हिमाचल की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख बहुत महत्वपूर्ण एक रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस हमें हिस्ट्री की तरफ थोड़ा सा आइडिया देते हैं, किस समय का कौन सा पीरियड था, किस तरह के शिलालेख लिखे गए हैं। तो यहाँ पे खनियारा के बारे में पूछा गया है। तो खनियारा पूछा गया है कि खनियारा में एक शिलालेख तो मिला है, लेकिन वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कांगड़ा। ऑप्शन बी, सी, डी यानी कि चंबा, कुल्लू, जालंधर इसमें से नहीं है। इसका सही उत्तर है कांगड़ा। आगे बढ़ते हैं हम अपने चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, कॉइन्स ऑफ कनिष्का वर फाउंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। कनिष्क के सिक्के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाए गए थे। ऑप्शन ए इज खनियारा, बी इज कलसी, सी इज खोकन एंड डी इज खजियार। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, खनियारा। तो जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ कनिष्क की बात हो रही है। कनिष्क जो थे वो आपको पता ही है, जैसे कि सेंट्रल एशिया से ये आए थे। कुशान बेसिकली आपने अगर पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो कुशान एक ट्राइब थी, सेंट्रल एशिया से आए थे। ये आपके फर्स्ट AD के आसपास की बात है। तो कनिष्क जो थे उसी समय के एक बहुत महान रूलर थे, एम्परर थे उस समय इस पूरे किंगडम के। तो ये सवाल उनके कॉइन्स के ऊपर है। तो उन्होंने बहुत सारे सिक्के जो थे वो इशू किए थे, तो खनियारा में उनके सिक्के पाए जाते हैं।
आगे बढ़ते हैं अपने पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग मंक्स वॉज द पार्ट ऑफ मिशन सेंड बाय अशोका टू हिमालयाज। अब देखिए, मंक्स की जहां बात होती है यानी कि भिक्षु की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कौन सा भिक्षु अशोक द्वारा हिमालय भेजे गए मिशन का हिस्सा था? तो इसका पहला ऑप्शन है पद्मपानी, दूसरा है थिरावडा, तीसरा है कसापा गोता और चौथा है बृहदत्रा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कसापा गोता। देखिए, जैसे आप जानते हैं अशोक की बात हो रही है यानी कि मौर्य साम्राज्य की बात हो रही है। मौर्य साम्राज्य आपका थर्ड और सेकंड एडी के समय की बात बताता है, सॉरी बीसी के समय की बात बताता है। ठीक है, आप जानते हैं अशोक ने अपने जीवन के कुछ समय में, मतलब अपने उनके रूलिंग के लास्ट वाले इयर्स थे, वहां पे उन्होंने क्या किया था, एक कलिंगा वॉर की थी। ठीक है, जो कलिंगा वॉर उन्होंने की थी उसमें भले ही वो इस रीजन को जीत गए थे, लेकिन उसमें बहुत सारे सैनिकों की मृत्यु हो गई थी। और इतना सारा लॉस देखते हुए उनका जो मन था वो इस तरह से वॉर से यानी कि युद्ध से जो था वो उठ गया था, और उन्होंने एक पीसफुल एग्जिस्टेंस यानी कि शांति पूर्वक रहने का सोचा था, जिस वजह से उन्होंने क्या किया था, बुद्धिज्म को प्रीच करना यानी कि प्रीच भी किया था बाद में, और बुद्धिज्म की तरफ वो थोड़े अट्रैक्ट हो गए थे। तो होता क्या था कि जो आपके गौतम बुद्ध थे उनकी टीचिंग्स को, जो भी उनकी अच्छी टीचिंग्स हैं, अच्छी बातें हैं, उनको स्प्रेड करने के लिए ग्रुप्स बनाए जाते थे भिक्षुओं के, मंक्स के। उन भिक्षुओं के ग्रुप्स को बोला जाता था संघ के नाम से। ये संघ जो थे, ये कुछ ग्रुप्स होते थे जिनको अलग अलग जगह भेजा जाता था, और वहां ये जो गौतम बुद्ध के सिखाई गई अच्छी टीचिंग्स है उनको स्प्रेड करते थे, लोगों तक पहुंचाते थे। तो सवाल ये है कि हिमालयाज में जब वो संघ आया तो उसमें इसमें से दिए गए चार ऑप्शंस में से कौन से एक भिक्षु आए थे? उसका सही उत्तर बताया गया है ऑप्शन सी, कसापा गोता। आगे बढ़ते हैं अपने छठे सवाल की ओर। छठा सवाल कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। देखिए, करेक्ट पूछा गया है इधर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिगर ऑफ ट्राइडेंट इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ अडम्बराज, यानी कि अडम्बर के सिक्के पर त्रिशूल की आकृति अंकित है। दूसरी स्टेटमेंट है, फिगर ऑफ बुल इज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ अडम्बराज, अडम्बर के सिक्कों पर सांड की आकृति खुदी हुई है। तो इसमें आपके पास सही उत्तर आपको देना है। ऑप्शन ए है वन ओनली इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज टू ओनली करेक्ट, सी बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन एंड नॉर टू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बोथ वन एंड टू आर करेक्ट, यानी कि दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। जो क्या कहती हैं कि ऑडम्बर जो है उनके कॉइन्स पर ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल बना हुआ है, और उनके कॉइन्स पर बुल की यानी कि सांड की एक आकृति भी बनी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी सही हैं। आगे चलते हैं अपने सवाल नंबर 7वें की ओर, 7th क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स गिफ्टेड द प्लॉट टू गुरु हरगोबिंद टू बिल्ड कीरतपुर। कीरतपुर बनाने के लिए गुरु हरगोबिंद जी को किसने प्लॉट गिफ्ट किया था यानी कि उपहार में एक भूखंड दिया था? ऑप्शन ए है नूरपुर, ऑप्शन बी कांगड़ा, ऑप्शन सी सिरमौर या ऑप्शन डी बिलासपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बिलासपुर। देखिए, गुरु हरगोबिंद सिंह जी जो थे वो आपके 6th गुरु थे। आप जानते हैं सिखिज्म में 10 गुरुज हैं, और 10th गुरु जो थे उनके बाद जो है गुरु ग्रंथ साहिब जो हैं, तो उन्हीं को जो है सब माना जाता है। सब अच्छी चीजें उसी में लिखी गई हैं, सारे जितने भी पहले जो 10 गुरुज रह चुके हैं। तो गुरु हरगोबिंद जी जो थे वो आपके 6th गुरु थे। तो मई 1634 में उन्होंने क्या किया था, उन्हें उपहार के तौर पर यह भूखंड दिया गया था जहां पे उन्होंने कीरतपुर को बनाया था। आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न कहता है, गुरु तेग बहादुर विजिटेड विच वन ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेट्स ऑन द डिमाइस ऑफ देयर प्रिंस, यानी कि बिलासपुर, गुरु तेग बहादुर ने अपने राजकुमार के निधन पर निम्नलिखित में से किस पहाड़ी राज्य का दौरा किया था? यानी कि गुरु तेग बहादुर जो हैं, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इधर बिलासपुर जो है वो आपको ऑप्शंस में दिया गया है एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे आप सवाल समझ लीजिए कि गुरु तेग बहादुर जो थे उन्होंने इनमें से कौन सी स्टेट को विजिट किया था जब किसी उस स्टेट के प्रिंस की मृत्यु हो गई थी? ऑप्शन ए है कहलूर, ऑप्शन बी है नूरपुर, सी है चंबा और डी है गुलेर। तो इसका सही उत्तर है कहलूर। ठीक
है। तो कहलूर जो थे वो वहाँ गए थे और कहलूर के जो राजा थे उनके पुत्र का निधन हो गया था, जिस वजह से वहाँ पे वो उनको कॉन्डोलेंस के लिए, सहानुभूति के लिए उनके पास गए थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा 9। प्रश्न बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। फर्स्ट है कुनिंदाज हैड मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़िए, मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि कुनिंदा की सरकार का राजतंत्रीय स्वरूप था। दूसरी स्टेटमेंट है अमोघा भूति इज इशूड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुनिंदाज, यानी कि कुनिंदा के सिक्कों पर अमोघा भूति करके एक शब्द जो है वो लिखा हुआ मिलता है। तो पूछा गया है इसमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन है ए ओनली, वन ओनली इज करेक्ट, बी है टू ओनली इज करेक्ट, सी है बोथ वन एंड टू, एंड डी इज नीदर वन नॉर टू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि टू ओनली इज करेक्ट। अमोघा भूति इज यूज्ड ऑन द कॉइन्स ऑफ कुनिंदाज। इनका मतलब क्या है कि जो कुनिंदाज के सिक्के मिले हैं उस पे अमोघा भूति जो है वो लिखा हुआ है। ये जो अमोघा भूति लिखा हुआ है ये इनके एक राजा अमोघ थे उनके नाम पर लिखा गया है। और अमोघा भूति से वो कहना चाहते थे ग्रेट रूलर, यानी कि अमोघ रूल, जैसे रूलर थे ना अमोघ, वैसे ही ग्रेट रूलर को वो इंस्पायर करते थे। पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि ये मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ना होकर के रिपब्लिक था, यानी कि रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये था। तो यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट जब आप पढ़ते हैं तो आप जानते ही होंगे मोनार्कियल फॉर्म होती है, रिपब्लिकन फॉर्म होती है। तो ये रिपब्लिकन फॉर्म थी ना कि मोनार्कियल, इसलिए स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन बोलता है कुनिंदा रिपब्लिक वाज फ्रेगमेंटेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम्स, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। ध्यान देना है, नॉट बात हो रही है। कुनिंदा गणराज्य कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है। तो आप जानते हैं कुनिंदा रिपब्लिक बहुत बड़ा रिपब्लिक था। ये आज के प्रेजेंट डे उत्तराखंड वाला जो आप रीजन देखते हैं वहां पे भी था, हिमाचल हिल्स वाली तरफ को भी था, ठीक है। तो जब ये रिपब्लिक छोटे छोटे हिस्सों में बंट गया था तो इसके बहुत सारे हिस्से बन गए थे। ये पूछता है इनमें से कौन सा नहीं है उसका हिस्सा। पहला ऑप्शन बोलता है गोविसाना, सेकंड है ब्रह्मपुरा, थर्ड है कर्तिपुरा और चौथा है बुशहर। तो इसका सही उत्तर है बुशहर, यानी कि बुशहर जो है वो इसका एक हिस्सा नहीं था, नॉट पूछा गया है। ठीक है, आई होप ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और आप जो अपना प्रिपेयर कर रहे हैं हिमाचल का हिस्ट्री वाला पोर्शन, जिसमें आप कॉइनेज के बारे में पढ़ते हैं वो वाला सेक्शन, रिपब्लिक्स के बारे में पढ़ते हैं वो वाला सेक्शन भी आपको अच्छे से क्लियर होगा, तभी ये सवाल के उत्तर आप सही दे पाएंगे। यानी कि आज के इस वीडियो में हमने स्पेसिफिकली आपका हिमाचल के हिस्ट्री वाले पोर्शन के कुछ एरियाज को टच किया है, जैसे कि आपका न्यूमिस्मैटिक जिसमें हम कॉइन्स की स्टडी के बारे में पढ़ते हैं वो वाला सेक्शन, उसको देखा है। इसके अलावा हमने सिख और उनकी कुछ हिस्ट्री के सवाल उठाए हैं, जो हमने हरगोबिंद सिंह जी के बारे में देखा और कहलूर के बारे में देखा। तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने आज डिस्कस किए हैं। आई होप आपकी प्रिपरेशन हिस्ट्री ऑफ हिमाचल को लेकर के अच्छी चल रही होगी, ताकि आप ये सारे के सारे आंसर्स अच्छे से दे पाए होंगे। तो आई होप आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका सजेशन हो, कोई भी आप पूछना चाहते हो चीज़, तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स लिख सकते हैं। वी आर हैप्पी टू हेल्प यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।